रात का आखिरी पहर था। सर्दी इतनी कि हड्डियों के अंदर घुसी जा रही थी। बारिश भी इतनी तेज थी जैसे आज अगली पिछली कसर निकाल कर रहेगी। मैं अपनी कार में दूसरे शहर के एक कारोबारी दौरे से वापस आ रहा था और कार का हीटर चलने के बावजूद मैं सर्दी महसूस कर रहा था। दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि बस जल्द अज जल्द घर पहुंचकर बिस्तर में घुसकर सो जाऊं। मुझे इस वक्त कंबल और बिस्तर ही सबसे बड़ी नेमत लग रहे थे। सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं, हत्ता कि कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। लोग इस सर्द मौसम में अपने गर्म बिस्तरों में दुबके हुए थे। जैसे ही मैंने कार अपनी गली में मोड़ी तो मुझे कार की रोशनी में भीगती बारिश में एक साया नजर आया। उसने बारिश से बचने के लिए सर पर प्लास्टिक के थैले जैसा कुछ ओढ़ा हुआ था और वो गली में खड़े पानी से बचता बचाता आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मुझे शदीद हैरानी हुई कि इस मौसम में भी कोई शख्स इस वक्त बाहर निकल सकता है और मुझे उस पर तरस आया कि पता नहीं किस मजबूरी ने इसे इस पहर इस तूफानी बारिश में बाहर निकलने पर मजबूर किया। मैंने गाड़ी उसके करीब जाकर रोकी और शीशा नीचे करके उससे पूछा, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, शुक्रिया भाई, बस मैं यहाँ करीब ही तो जा रहा हूँ, इसलिए पैदल ही चला जाऊंगा। मैंने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा, इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? उसने बड़ी मतानत से जवाब दिया, मस्जिद। मैंने हैरानी से पूछा, इस वक्त मस्जिद में क्या करने जा रहे हैं? उसने कहा, मैं इस मस्जिद का मुअज्जिन हूँ और फजर की अजान देने के लिए मस्जिद में जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपने रास्ते पर चल पड़ा और मुझे एक नई सोच में गुम कर गया। क्या आज तक हमने कभी सोचा है कि सख्त सर्दी की रात में तूफान हो या बारिश, कौन है जो अपने वक्त पर अल्लाह के बुलावे की सदा बुलंद करता है? कौन है जो हमें बताता है कि नमाज नींद से बेहतर है? कौन है जो ये ऐलान करता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ? और उसे इस कामयाबी का कितना यकीन है कि उसे इस फर्ज के अदा करने से ना तो सर्दी रोक सकती है और ना बारिश। जब सारी दुनिया अपने गर्म बिस्तरों में नींद के मजे ले रही होती है, वो अपने फर्ज को अदा करने के लिए उठ जाता है। तब मुझे इल्म हुआ कि यकीनन ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह हम पर मेहरबान है और इन्हीं लोगों की बरकत से दुनिया का निज़ाम चल रहा है। मेरा दिल चाहा कि नीचे उतरकर उसे सलाम करूं, लेकिन वो जा चुका था और थोड़ी देर बाद जैसे ही फिजा अल्लाहु अकबर की सदा से गूंजी, मेरे कदम भी मस्जिद की जानिब उठ गए और आज मुझे सर्दी में मस्जिद की तरफ चलना गर्म बिस्तर और नींद से भी अच्छा लग रहा था।